नमस्कार दोस्तों। भारत कितना महान है इससे कोई अनजान नहीं है और मैं एक भारतीय हूँ, इसके सिवाय मेरी कोई पहचान नहीं है। इन्हीं पंक्ति के साथ आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेम क्या है। दोस्तों, जब बात प्रेम की आती है तो हम सबसे पहले मन में एक नायक और एक नायिका का चित्रण कर लेते हैं। एक हैंडसम सा नायक और एक सुंदर सी नायिका। क्यों? क्या प्रेम केवल नायक और नायिका का आकर्षण का बंधन है? बिल्कुल नहीं। प्रेम तो परिवार से हो सकता है, माता पिता से हो सकता है, भाई बहन से हो सकता है, अरे सखा मित्रों से हो सकता है, देश और जन्मभूमि के लिए हो सकता है, मानवता के लिए हो सकता है, किसी कला किसी प्रकृति के लिए हो सकता है। पर प्रेम कभी उस पन्ने पर तो लिखा ही नहीं जा सकता जिस पन्ने पर पहले से ही कुछ लिखा हो। जैसे एक भरी मटकी में और पानी नहीं आ सकता। यदि प्रेम को पाना है तो मन को खाली करना होगा। जब मन खाली हो जाएगा तो खाली जगह पर हम नई चीज़ रख सकते हैं, तो वहाँ पर हम नया प्रेम रखेंगे। अपनी इच्छाएं, अपना सुख सब त्याग कर समर्पण करना होगा। अपने मन से व्यापार हटाओ, तभी प्यार मिलेगा और मन प्रसन्न होगा। तो मित्रों, बात दरअसल ऐसी है कि प्रेम को पूर्ण रूप से बदनाम कर दिया है। जब हम बात प्रेम की करते हैं तो बस सब यही सोचते हैं कि उसमें एक लड़का होगा, एक लड़की होगी। अरे नहीं, प्रेम तो हम हर चीज़, हर वस्तु, हर व्यक्ति से कर सकते हैं। एक बात बताइए, क्या आपको आपके माता पिता प्रेम नहीं करते? करते। आपके सखा मित्र, आपके रिश्तेदार नहीं करते? करते। फिर भी आप उन सब से भटक जाते हो। ऐसा क्यों? उनका प्रेम तो आपको प्रेम लगता ही नहीं। आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, 15 से 25 की उम्र में जो आप मन का आकर्षण होता है, ये स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक है। ये उम्र के साथ होने वाला एक आकर्षण मात्र है। लेकिन हम उसे प्रेम समझ बैठते हैं, उसके पीछे जाते हैं। वो मेरे दिल में बस गई, वो मेरे दिल में बस गया, उसका फ़ोटो मेरे दिल में है। अगर ऐसा है तो हम उसका दिल का ऑपरेशन करवा देंगे। देखते हैं अंदर धमनी शिराएँ निकलती है, आलिंद निलय निकलते हैं, या नायक नायिका का फ़ोटो निकलता है। बोलो, कमेंट कीजिए, आप में से कोई है तैयार अपने दिल का ऑपरेशन करवाने के लिए, जिसके दिल में उसकी फ़ोटो है, जिसके दिल में वो बस गया है? अरे साहब, ज़रा गौर से सुनिए। अगर वह आपके दिल में बस गया है तो धमनी शिराओं को कहाँ ले जाओगे? और अगर धमनी शिराएँ नहीं रही तो आप जीवित कहाँ रह पाओगे? तो प्रेम को यूँ बदनाम ना कीजिए और अपने माता पिता को, अपने रिश्तेदारों को एक सम्मान गिफ्ट कीजिए। उनके प्रेम को मत भूलिए। परंतु क्या करें, वर्तमान समाज में समस्या ही अनेक है और हम लगातार हमारे सगे संबंधियों के प्रेम को भूलते जा रहे हैं और हमें केवल प्रेम वही लगता है जो एक नायक को नायिका को नायक से प्राप्त होता है। सिर्फ इतनी सी बात पर गौर कीजिए कि आपके माँ बाप ने आपको पाला है। आज आप 20 साल के हो, आज आप 24 साल के हो, आपको आपके माँ बाप ने इतने वर्षों से पाला है। क्या उन्हें आपसे प्रेम नहीं? आज आपको स्कूल कॉलेज कोचिंग में एक सुंदर सी कन्या, एक सुंदर सुशील सा लड़का मिल गया तो उनका प्रेम फीका पड़ गया। चलिए एक कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूँ। आप एक लड़के हैं, आप कोचिंग स्कूल जाते हैं, वहाँ आपको एक लड़की पसंद है। आज आपकी उम्र 20 साल है और उसकी 19 साल है। यानी कि आपके माँ बाप ने आपको 20 साल प्रेम दिया और उसको 19 साल। आपका आकर्षण बढ़ गया एक दूसरे की तरफ, जो कि स्वाभाविक होता है। अब आप चाहते हैं कि आप अपना जीवन एक दूसरे के संग बिताएं, तो माता पिता इससे खुश है नहीं है, उनकी सहमति क्या है, इससे आप एकदम अनजान है
और यदि आप जान जाएं तो भी क्या, आप तो सांसारिक जो संबंध है उनमें लीन होना चाहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। आपको आपके माँ बाप से अधिक प्रेम कोई नहीं कर सकता। ये एक कटु सत्य है, पर बहुत सारों को ये भाषण सा लगेगा। ये भाषण नहीं है, ये भाषण नहीं है, ये सत्यता है समाज की। ये एक सत्यता है समाज की जो हमें स्वीकार करना होगा। अब आप दोनों को विवाह करना है, माता पिता मान नहीं रहे, तो आप दोनों, जिसे समाज में कहते हैं भाग जाना, आप भाग जाते हो घर परिवार से। आप एक बार आगे भाग गए, आप पीछे मुड़ के तक नहीं देखते। पता नहीं हमारे घर वाले कैसे होंगे, किस हालत में होंगे, पता नहीं क्या कर रहे होंगे, कितनी इज्जत गई, कितना लोगों ने उन्हें अपने शब्दों के तीरों से छलनी कर दिया होगा, जिससे आपको कोई मतलब नहीं। आप तो बस अपने जीवन में मुग्ध हैं। आप अपने उन माँ बाप को छोड़ के जाने की बात करते हो, उनको छोड़कर चले जाते हो जिन्होंने कभी आपके बिना एक रोटी का टुकड़ा मुंह में नहीं रखा। आप उस माँ को छोड़कर चले जाते हो जो आपके मूत में सो जाती है, आपको सूखे में सुलाती है, खुद गीले में सोती। आप उस पिता को छोड़कर चले जाते हो, आप उस पिता को छोड़कर चले जाते हो जो कभी आपको कंधे पे बिठाकर मेले में ले जाया करते थे। आप मुझे बताइए, वो लड़की आपको क्या, आपको सच्चा प्यार कर पाएगी, सच्चा प्रेम स्नेह दे पाएगी उस समय जो आपको सिर्फ साल 2 साल 5 साल पहले मिली है? जब आप अपने माता पिता के 20 साल के प्रेम से संतुष्ट नहीं हुए, तो क्या आप उस लड़की के कुछ वर्षों के प्रेम स्नेह लगाव मित्रतापूर्ण व्यवहार से आप संतुष्ट हो पाओगे? या क्या आप उस लड़के के लगाव स्नेह और उसके गिफ्ट से संतुष्ट हो पाओगे? यदि आप अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, यदि आप अपने माँ बाप के प्रेम स्नेह को नहीं पहचानते, यदि आप अपने माँ बाप के सुख चिंताओं की चिंता नहीं करते, यदि आप अपने माँ बाप के जो है सुख की चिंता नहीं करते, यदि आप अपने माँ बाप के साथ बिताए इतने वर्षों को भूलकर किसी नए संबंधी जिसको आपने बनाया है, आप उसके संग यदि अब रहना पसंद करते हो, तो क्या वो आपको इतना इज्जत इतना प्रेम दे पाएगा? यदि आप इतने वर्षों में संतुष्ट नहीं हुए तो आप अब बिल्कुल नहीं हो सकते। कोई गारंटी नहीं। ये ज़िंदगी भर का सफ़र, रास्ते में टायर पंचर और बस ज़िंदगी ख़त्म। आप केवल इस छोटे से आकर्षण के कारण अपने उन महान माता पिताओं को भूल जाते हो। आपको पता है होता क्या है समाज में ये होता है कि एक लड़का है आवारा की तरह, हमेशा मोटरसाइकिल इधर से इधर लिए फिरता है, हमेशा फ्री घूमता है, पर वो ये चाहेगा कि उसका बच्चा फालतू नहीं घूमेगा, उसका बच्चा ऐसा आवारा की तरह नहीं घूमेगा, वो सिस्टमेटिक स्कूल पढ़ाई करेगा और सिस्टमेटिक घर पे रहेगा। एक पिता है जो गुटखा खाता है, लेकिन वो चाहता है कि हमारा बच्चा कभी इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करेगा। एक माता है जो इधर उधर जाके बिना मतलब में जाके खड़ी हो जाएगी और बात करेगी, समय अपना व्यर्थ करेगी, लेकिन वो चाहेगी मेरी लड़की कभी किसी ऐसी जगह पे फालतू में खड़ी रहकर बात नहीं करे। पहले आप अपने आप को सुधारिए। यदि आप अपने माँ बाप को इज्जत प्रेम स्नेह नहीं दे पा रहे हैं, उनका आदर नहीं कर पा रहे हैं, उनने जो आपके लिए बलिदान दिया, यदि आप उनको उस बलिदान का कुछ दे नहीं पा रहे हैं उसके बदले में, तो इस बात की कौन गारंटी लेगा महाशय महोदया कि आपके जो भविष्य में आपके जो बालक बालिकाएं होंगे वो आपको संतुष्ट करेंगे। माँ बाप आपके हैं जिन्होंने इतने वर्षों तक आपको पाला है, जिन्होंने कभी आपके बारे में गलत नहीं सोचा, हमेशा आपका भला सोचा है। यदि आप उनको संतुष्ट नहीं कर सकते, यकीन मानिए आप जीवन में कभी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते।
इसलिए माता पिता की इज्जत कीजिए और कुछ समय के आकर्षण के लिए ज़िंदगी भर अपना सब कुछ अर्पण करने वालों को, माँ बाप को मत छोड़िए। प्रेम आप एक बार माँ बाप से करके देखिए, माँ बाप की इच्छाओं की पूर्ति कीजिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप अपने विपरीत संबंधी से उनकी इच्छाएं पूछकर पूरा करते हैं, एक बार माँ बाप की कीजिए। माँ बाप की एक इच्छा पूरी करने पर उनके चेहरे पर जो प्यारी सी मुस्कान होगी, यकीनन दुनिया की हर चीज़ की कीमत उससे कम होगी, उससे गिरी हुई होगी। दोस्तों, अंत में इतना ही कहूँगा, कहीं पढ़ा था कि ज़िंदगी एक गिफ्ट है, कबूल कीजिए। ज़िंदगी एक एहसास है, महसूस कीजिए। ज़िंदगी एक प्यास है, प्यार दीजिए। ज़िंदगी एक मिलन है, चलो मुस्कुरा दीजिए। और इस ज़िंदगी को माता पिता के चरणों में गवा दीजिए। इस ज़िंदगी को रिश्तेदारों, सह संबंधियों, अपने भाइयों के प्रेम के साथ बिता दीजिए। जय हिंद, जय भारत।